संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें 12 लेवल है। पहला लेवल करेंगे हम। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है 15 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और इसके दो पार्ट थे वैदिक काल के। एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्वी तक। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यूपीएससी में 2009 में पूछा गया। यह श्रेष्ठ या फिर कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। वे संस्कृति बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का भी था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, लेकिन तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण और सावन और ब्रह्म। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क गणित। और शुल्क गणित जो है ये ज्यामिति से संबंधित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यणक और फिर उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संगीत है वो लिया गया है सामवेद से। प्रथम विधि निर्माता कौन है? जो पहली विधि अपनाई थी वो कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया था ये। ऋग्वेद में संपत्ति का है गोधन। ऋग्वेद के किस मुंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ये सब। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में प्रबंध शब्द का प्रयोग हुआ?
इंद्र देवता। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये जैमितीय है। पूरे जो जैमितीय को ही शुल्क सूत्र कहा जाता है। अस्तो मा सद्गमा कहाँ से लिया गया है? अर्थवेद से। गलत। ऋग्वेद से ही लिया गया है ये सब। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ये पंजाब में बसे थे सबसे पहले और दूसरे अफगानिस्तान में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद का सम्मेलन कीजिए। वेदों को अपरोसु से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपरुष से यह कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। उल्क कनद। ममीसा या पूर्व ममीसा दर्शन के प्रतिपादक है। जैमिनी। इसमें बोला ममीसा या पूर्व ममीसा। पूर्व ममीसा के जैमी है। पूर्व ममीसा के जैमिनी। वेदांत या उत्तर ममीसा के दर्शन के प्रतिपादक है। बादरायण। ये उत्तर ममीसा पूछी है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशाराज युद्ध किस तट से लड़ा गया? तट पूछा है इसमें। तट जो है प्रुशुनीय तट है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से लड़ा गया? किस युग से जुड़ा है? यह है ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है? धर्म के शास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बेरोजगार का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नतास्या को उल्लेखित मिलता है। राइट। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? यह ऋग्वेद में ही है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ये किया था चावक ने। गौतम ने, भूल गया। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के उपनिषद पुस्तकें है। यह है दर्शन पर आधारित। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद आपको पता है ये संगीत में जो स्रोत है ये सामवेद से ही संबंधित है।
और ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे पहली नदी इसमें सिंधु है। जब आर्य लोग आए थे सिंधु नदी को पार करके आए थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, ये कैकेयी के राजा शासक थे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह कठोपनिषद में होता है। वैदिक नदी कुंभकुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ये जो है ये संख्या दर्शन के ऊपर लिखी हुई है। भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे की धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भगवत, बाकी सब है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है ममीसा से। सम्मेलन कीजिए सूची 1 से सूची 2 तक। अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित संगीत। संगीत या फिर आगे संगीत जो है ये डी से संबंधित है, सामवेद। ठीक है। और ऋग्वेद जो है ये औषधि से संबंधित है, अर्थवेद औषधि से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधित विधि विद्वानों का पता चलता है, यह ऋग्वेद से ही पता चलता है, यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा जो होती थी, ये मंत्री परिषद होती थी उस टाइम की। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हम कई बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, ममीसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्टीकरण हुई है वैदिक युग से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लड़ी गई है? लोहार। लोहे की चीजें नहीं थी उस टाइम पे। सम्मेलन कीजिए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पकार, अर्थवेद। तो सीधा बता दिया शिल्पी वेद है जो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है अर्थवेद से। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? यह दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया है? यह अर्थवेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है
श्रेष्ठ वंशों को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में संभवतः आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किया गया है अर्थवेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदित। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब पुरुष वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। व्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अर्थरव का अर्थ है पवित्र जार्द। सुमेलन कीजिए सूची ए से सूची बी तक। सूची ए बी सी डी, सूची 1 2 3 4। शिक्षा, धनीशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युक्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। कोई भूविज्ञान मानते हैं और ऋग्वेदिक में कहा गया है कि हजारों साल पहले सतलज जो सिंधु नदी की सहायक नदी है और यमुना जो गंगा की सहायक नदी है के बीच एक विशाल नदी बहती थी जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती थी। आज ये भूभरीय बदलाव के कारण सूख गई है। ऋग्वेदिक में इस नदी सरस्वती को नदीत्मा की उपाधि दी गई है। उस सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी गंगा नहीं है, सरस्वती थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 स्तुकों की रचना की गई है। इंद्र देवता। किस वेद में सभा को नृष्टि अर्थात समूह विवाद या समूह विवाद अनुल्लंघनीय कहा जाता है या कहा गया है? यह है अर्थवेद। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 बुराइयों को शामिल किया गया है? मित्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। और इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी शामिल थी। सूची 1 से सूची 1 2 3 4। राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वजय यज्ञ। ऋग्वैदिक काल के उपनाम पुरुषनी, सुश्रुति, अस्किनी, विपाक्षा।
42। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से मुख्य नदी निम्नलिखित है: कुर्मु, गोमती, गोमल, कुंभा, काबुल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सूची 1 से सूची 2 सुमेलित कीजिए। ABCD 1 2 3 4 से। ए गंधर्व विवाह हो तथा प्रेम विवाह। बी असुर विवाह हो तथा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह हो तथा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह हो तथा रसोई में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 रण में शामिल नहीं है, यह मात्र रण होता है। इसमें जो शामिल होते हैं देवरण, ऋषि रण और पितृण। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मर्तभांड संस्कृति है गेरुनिर्णी मर्तभांड OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मर्तभांड संस्कृति है, यह चित्र धूसार मर्तभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्र धूसार मर्तभांड PWD स्थल स्थान पर हाल में किए गए उल्लेखनों में प्रकाश में आया है। भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह स्तूप किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के। सूची 1 से सूची 2। ABCD 1 2 3 4 से। ए संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत का संग्रहकर्ता, छता छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्सवाप, प्रतिहारी। प्रकृति संतुलन स्थापित करने वाला कारण किस वैदिक देवता को रथसह्य गोप कहा गया है? वरुण को, क्योंकि सब प्राकृतिक की चीज इसके अंदर आती है। निम्नलिखित में से मूलत जल या समुद्र का देवता था? यह वरुणी था। 3 कर्मोपगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? विष्णु को। सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 तक। ए फ्यूज पशुओं के देवता, वायु हवा का देवता, ध्रुव आकाश का देवता, मरुत तूफान के देवता, गर्दभ देवता के संगीतकार, अश्वनी देवता के चिकित्सक या शल्य चिकित्सक के विशेषज्ञ, रिम बोने देवता, अप्सरा देवताओं की प्रेमिका और रुद्र एक धनुष वर्णित धारी देवता जिनके क्रोध में रोग फैलता था। उषा भोर की देवी, आदिति देवताओं की माता, पुषाण पशुओं के देवता, पृथ्वी भूमि की देवी, अन्यानी वन देवी, सरस्वती नदी की देवी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, समाज से संबंधित है ये मनु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवसेता और ऋग्वेद में समानता है, ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे से उपयोग से परिचित थे। इसमें पूछा था लक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक नामांकित
किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों को संबंधित है? कुंभ। धर्म और श्रुत भारत की वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथनों पर विचार डालिए। 1, 2, 3। 1 और 2। आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक ने। सूची 1 से सूची 2 तक। सूची 1 कुंभ, सूची 2 प्रोशनी, सूची 2 सदानीरा, डी सतुद्री। जो कुंभ था ये काबुल था अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक में स्तूक है, कितने स्तूक है टोटल? 128। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना। यज्ञ मतलब हवन करना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। ये थे ऋषि गौतम राहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूतक। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता विजय संबंधित ग्रंथ था। बाद में इसे श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 होने पर यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशुल्याय गृहसूत्र में मिलता है। प्राचीनतम समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवार में से किस परिवार को सामयिक शासकों को पराजित किया था, अपने प्रभुत्व स्थापित किया? भर्गृ। नचिकेता आख्यान किसे उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी।